न्यूज़ 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ साइमा परवीन। अमेरिका के लॉस एंजलिस की सड़कों पर इस वक्त प्रदर्शन नहीं बल्कि लोकतंत्र की बुनियादें हिलती हुई नजर आ रही हैं। ट्रंप सरकार की कड़ी इमिग्रेशन नीति के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कर्फ्यू, नेशनल गार्ड और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती के बावजूद विरोध की लपटें थम नहीं रही। जिन गलियों में कभी आजादी और अधिकारों की बातें होती थी, वहां आज डर और नाराजगी की गूंज है। क्या ये कार्रवाई अवैध प्रवासियों के खिलाफ है या फिर मानव अधिकारों पर सीधा हमला? क्या अमेरिका अपनी ही जनता की आवाज से डरने लगा है? इस रिपोर्ट में देखिए। लॉस एंजलिस की सड़कों पर इस वक्त गुस्से और विरोध की लहर है। अमेरिका में बिना वीजा रह रहे लोगों के खिलाफ चल रही कार्रवाई ने पूरे शहर में बवाल मचा दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सख्त इमिग्रेशन नीति के तहत लॉस एंजलिस में ICE एजेंट्स ने करीब 100 लोगों को हिरासत में ले लिया है। इसके तुरंत बाद हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। शहर की गलियों में विरोध के नारे गूंजने लगे। अलग अलग देशों से आए लोग अपने देश का झंडा लेकर ट्रंप सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। कुछ लोग कारों की छतों पर बैठकर झंडे लहराते नजर आए, तो कुछ ने ट्रंप की तस्वीरों पर नाराजगी जाहिर की। ये विरोध सिर्फ गिरफ्तारी के खिलाफ नहीं बल्कि मानवता और अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। कर्फ्यू का ऐलान हुआ लेकिन प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। लॉस एंजलिस की मेयर कैरन बेस ने बताया कि शहर में करीब रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इस आदेश की अनदेखी करते हुए एक बार फिर सड़कों पर जमावड़ा किया। विरोध जताने वालों में छात्रों से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक शामिल है। इस भीड़ में शामिल लोगों का कहना है कि वे अपने बच्चों और परिवारों की सुरक्षा के लिए सड़कों पर हैं। उनका डर अब गुस्से में बदल चुका है। प्रदर्शन का दायरा अब सिर्फ इमिग्रेशन तक सीमित नहीं बल्कि नागरिक अधिकारों और नस्लीय न्याय की लड़ाई बन चुका है। मेयर का कहना है कि हालात काबू में लाने के लिए कर्फ्यू जरूरी था, क्योंकि 23 से ज्यादा दुकानें लूट चुकी हैं और तोड़फोड़ ने शहर के दिल को दहला कर रख दिया है। लॉस एंजलिस पुलिस प्रमुख जिम मैकडॉनल्ड ने बताया कि शनिवार से लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि शनिवार को 27, रविवार को 40, सोमवार को 114 और मंगलवार को करीब 200 गिरफ्तारियां की गई। यानी हालात हर दिन और ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि ये कदम लोगों की सुरक्षा और संपत्तियों की रक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। पुलिस ने साफ किया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोका नहीं जा रहा, लेकिन जब विरोध की सीमाएं कानून तोड़ने लगती हैं, तब कार्रवाई अनिवार्य हो जाती है। अब सवाल उठता है कि क्या ये कर्फ्यू हिंसा को रोकने में कामयाब होगा या विरोध की आग को और भड़का देगा। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि ICE रेड्स के जरिए ट्रंप प्रशासन ने विदेशी मूल के लोगों में दहशत पैदा कर दी है। बच्चों के स्कूल से लौटते वक्त, ग्रेजुएशन में भाग लेते वक्त या काम पर जाते हुए लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये दृश्य लोगों के दिल में खौफ भर रहा है। 35 साल की करेन मार्केज ने कहा, हम अपने बच्चों के लिए आवाज उठा रहे हैं जो खुद नहीं बोल सकते। एक अन्य प्रदर्शनकारी ने यह भी कहा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और समृद्धि में प्रवासियों का बड़ा योगदान है और अब उन्हीं को अपराधी जैसा ट्रीट किया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए है या मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक नया तरीका है। नेशनल गार्ड की तैनाती और बख्तरबंद गाड़ियों की मौजूदगी ने इस डर को और गहरा कर दिया है। अमेरिका में ये विरोध सिर्फ लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं बल्कि न्यूयॉर्क, अटलांटा, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोग ट्रंप सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि इस विरोध में सिर्फ अवैध प्रवासी ही नहीं बल्कि अमेरिकी नागरिक भी खुलकर शामिल हो रहे हैं। ये लोग प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इंसानियत की कीमत पर कानून कैसे थोपे जा सकते हैं। प्रदर्शनकारी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सारा अभियान एक साजिश की तरह चलाया जा रहा है ताकि लोगों में डर फैले और प्रवासी समुदाय खुद को असुरक्षित महसूस करें। प्रदर्शन अब एक राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और इसके राजनीतिक प्रभाव भी जल्दी सामने आ सकते हैं। इस पूरे विरोध और पुलिस कार्रवाई के बीच ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया। करीब 4000 नेशनल गार्ड और 700 मरीन को लॉस एंजलिस में तैनात कर दिया गया। ट्रंप ने कहा कि यह कदम शहर की सुरक्षा और संघीय संपत्तियों की रक्षा के लिए एकदम जरूरी है, लेकिन कैलिफोर्निया की डेमोक्रेटिक सरकार ने इस कदम को तानाशाही करार दिया है। गवर्नर गोविंद न्यूसम ने कहा कि यह लोकतंत्र पर सीधा हमला है। उन्होंने अदालत में याचिका दाखिल कर इस तैनाती को रोकने की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिकी कानून सेना को पुलिस की तरह इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देता। ट्रंप प्रशासन का ये कदम संविधान की सीमाओं को लांघता हुआ दिख रहा है। A very simple rule of engagement. If they're dangerous, if they're throwing concrete or bricks, if they're spitting in the face of the police or whoever's in front of them, if they're punching people, if they're doing all of the things that you see done for the last 3 nights, that I would say is engagement.
We need to keep our city straight. I want to save Los Angeles. And Newsom is totally incompetent. He's not going to do it. Look at the fires he had. There's something wrong with these people. All I want in terms of engagement, I just want to see peace. If there's peace, we get out. If there's even a chance of no peace, we stay there until there's peace. And a lot of people are being arrested. The rioters, or whatever you want to call them, they better know. A lot of people are being arrested. They're going to be in jail for a long time. नेशनल गार्ड अब ICE अधिकारियों के साथ मिलकर कार्रवाई में शामिल हो गया है। ये सिर्फ संघीय संपत्तियों की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि अब प्रवासियों की गिरफ्तारी के दौरान भी साथ मौजूद है। ICE ने साफ किया है कि नेशनल गार्ड अस्थायी रूप से उन लोगों को पकड़ सकते हैं जो अधिकारियों पर हमला करें, लेकिन गिरफ्तारियां सिर्फ कानून प्रवर्तन एजेंसियां करेंगी। नेशनल गार्ड अब ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद कर रहे हैं। ये भूमिका अब सीधे कानून व्यवस्था में हस्तक्षेप जैसी नजर आती है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह आंदोलन अब केवल इमिग्रेशन पॉलिसी के खिलाफ नहीं, बल्कि ट्रंप प्रशासन की शक्ति के दुरुपयोग के खिलाफ है। लॉस एंजलिस की सड़कों पर विरोध की आवाजें अब डेमोक्रेसी अंडर अटैक जैसे नारों में बदल गई है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर भारी बहस चल रही है। आई स्टैंड फॉर राइट्स और नो ह्यूमन इज इलीगल जैसे ट्रेंड्स ट्विटर पर टॉप कर रहे हैं। नागरिक समाज और एक्टिविस्ट इस अमेरिका के लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बता रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सरकार की आलोचना करने वालों को ही दबाया गया तो अमेरिकी मूल्यों की हार होगी। दूसरी ओर कुछ लोग ट्रंप के पक्ष में भी सामने आए हैं। उनका तर्क है कि अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संतुलन के लिए जरूरी है। इन लोगों का यह भी कहना है कि हर देश को अपनी सीमाएं तय करने का पूरा अधिकार है और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती होनी चाहिए। इस दोहरी प्रतिक्रिया ने अमेरिका को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो मानते हैं कि अमेरिका सबका है, और दूसरी तरफ वो जो इसे सिर्फ अमेरिकियों का मानते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या इस कार्रवाई से असली अपराधियों को पर लगाम लगेगी। दूसरी ओर कुछ लोग ट्रंप के पक्ष में भी सामने आए हैं। उनका तर्क है कि अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक संतुलन के लिए जरूरी है। इन लोगों का कहना है कि हर देश को अपनी सीमाएं तय करने का पूरा अधिकार है और कानून तोड़ने वालों पर सख्ती होनी चाहिए। इस दोहरी प्रतिक्रिया ने अमेरिका को दो धड़ों में बांट दिया है। एक तरफ वो हैं जो मानते हैं कि अमेरिका सबका है, और दूसरी तरफ वो हैं जो इसे सिर्फ अमेरिकियों का मानते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस कार्रवाई से असली अपराधियों पर लगाम लगेगी या निर्दोष लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। ट्रंप प्रशासन ने इस पूरी स्थिति को सामाजिक शुद्धि की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन आलोचकों को कहना है कि यह शब्दावली ही नस्ल भेदी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह भाषा अमेरिका की विविधता और उदारता के खिलाफ है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा कि हम अपने शहरों को वापस ले रहे हैं। ये बयान प्रदर्शनकारियों में और ज्यादा असंतोष पैदा कर रहा है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति का ये रुख उनके देश का हिस्सा मानने से इनकार करता है। कानून विशेषज्ञों ने चेताया कि अगर सेना को इस तरह के घरेलू मुद्दे में लगाया गया तो ये नजीर खतरनाक हो सकती है। अमेरिकी संविधान में पॉसे कॉमिटेटस एक्ट के तहत सेना को पुलिसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कि विद्रोह ना हो, लेकिन लॉस एंजलिस में ऐसा कोई विद्रोह घोषित नहीं हुआ है। दक्षिण पश्चिम लॉ स्कूल की प्रोफेसर रेचेल कहती हैं कि यह कदम अमेरिका को सैनिकृत लोकतंत्र की ओर ले जा सकता है। ये टिप्पणी उन लोगों के लिए भी एक चेतावनी है जो इस कार्रवाई को तात्कालिक समाधान मान रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में कई ऐसे भी हैं जो खुद अमेरिकी नागरिक हैं लेकिन प्रवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। 18 साल के डिएगो कहते हैं कि मैं यही पैदा हुआ, लेकिन जब मेरे पिता को काम से लौटते वक्त ICE ने उठा लिया तब मुझे पहली बार डर महसूस हुआ कि मैं इस देश में कितना सुरक्षित हूँ। इसी तरह 70 वर्षीय मोनिका ने कहा कि हमने अमेरिका को अपनाया, लेकिन आज अमेरिका हमें बेगाना बना रहा है। ये वो आवाजें हैं जो न सिर्फ ट्रंप की नीति बल्कि अमेरिकी पहचान के मौलिक सिद्धांतों पर सवाल उठा रही है। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में ये प्रदर्शन 2026 के चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ लॉस एंजलिस तक सीमित नहीं है। आने वाले समय में ये प्रदर्शन 2026 के चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी पहले ही ट्रंप को संविधान विरोधी नीति का जिम्मेदार ठहरा चुकी है। वहीं रिपब्लिक खेमे में भी दरारें दिखने लगी हैं। कई नेताओं ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए सामाजिक ताने बाने को दांव पर लगाना खतरनाक है। यानी विरोध की साग में अब सियासत भी पूरी तरह झुलसने लगी है। अमेरिका, जो दुनिया को आजादी और अधिकारों का सबक सिखाता है, आज खुद अपने ही लोगों की आवाज से डरने लगा है। इमिग्रेशन की आड़ में डर, बिखराव और तानाशाही का जो चेहरा उभर रहा है वो सिर्फ अमेरिका का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोकतंत्रों के लिए एक चेतावनी है। क्या ट्रंप सरकार वाकई देश को सुरक्षित बना रही है या फिर लोकतंत्र की बुनियाद को ही हिला रही है? ये सवाल अब हर अमेरिकी से जवाब मांग रहा है। इस मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।